जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका मतलब सभी जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका का मतलब होता है सेल। इंग्लिश में कहते हैं सेल, हिंदी में कहते हैं कोशिका, और इसको बायोलॉजिकल नाम है साइटो। तो और इस साइटो नाम है इसका अध्ययन करना मतलब किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी बारे में अगर हम पर्सनली पढ़ते हैं, पर्सनली समझते हैं उसको, तो उसको अध्ययन कहते हैं। तो अध्ययन करने का मतलब होता है लॉजी। जब इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना लॉजी होता है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं साइटोलॉजी। सेल को कह सकते हैं हम साइटोलॉजी। अब कोई आपसे बायोलॉजी में तो सेल होता ही नहीं है, बायोलॉजी में इसका नाम सेल नहीं होता है, बायोलॉजी में इसका नाम होता है तो साइटोलॉजी होता है। ये गलत बोलता है लोग कि सेल के बारे में पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है। नहीं, कोशिका तो एक इंग्लिश वर्ड है जिसके बारे में हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, कोशिका सेल। लेकिन इसके अगर हम बारे में बहुत अच्छे से बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है साइटोलॉजी। ऐसे ही सब कुछ होता है। जिससे भी हम अगर हम बहुत ऐसे कोई भी बहुत अच्छी बुक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको लॉजी बोलते हैं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं लॉजी। इसका अध्ययन करना मतलब साइटोलॉजी। इसकी खोज और जनक मतलब इसकी खोज किसने किया था, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका पिता कौन था जिसने कोशिका की खोज किया था, सेल का खोज किया था। तो इसकी खोज किए थे रॉबर्ट हुक। हालांकि मृत कोशिका की खोज किए थे और जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ये जीवित कोशिका की खोज किए थे। और समझते हैं इसका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। मतलब स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोजा है। और छोटी कोशिका इन द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया में ओवरऑल अगर सबसे छोटी कोशिका जो है पूरे दुनिया में, उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म दुनिया के सबसे छोटी कोशिका है। और अगर हम सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इन द वर्ल्ड सबसे बड़ा होता है। आप तो समझ रहे होंगे ना कि शुतुरमुर्ग का अंडा मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा आप देखे भी होंगे, बहुत बड़ा होता है। इसलिए उसको मतलब सबसे बड़ी कोशिका के बारे में इन द वर्ल्ड में इसीलिए कहते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अब देखते हैं मानव में। मानव मतलब ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका, ह्यूमन में अगर सबसे छोटी कोशिका देखा जाए तो मानव में जो मेल के स्पर्म में होता है, मेल के स्पर्म में होता है सबसे छोटी कोशिका। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका का मतलब ये है कि वो अंडाणु, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु जो फीमेल के ओवम में पाया जाता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं मानव में सबसे लंबी कोशिका। लंबी कोशिका मतलब ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन, उसका नाम है न्यूरॉन जो ब्रेन में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ जो है ना, मानव में बड़ी और मानव में लंबी। मानव में बड़ी कोशिका का मतलब अलग चीज़ हो गया, अब मानव में लंबी कोशिका का चीज़ मतलब अलग हो गया। बड़ी का मतलब है बहुत बड़ा और लंबा का मतलब है बहुत लंबा। जैसे कि कह सकते हैं कि कुतुब मीनार बहुत लंबा है और ताजमहल बहुत बड़ा है, लाल किला बहुत बड़ा है। और जैसे ये ऐसे हम समझ सकते हैं। बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा बहुत लंबा है, बड़ा नहीं है, लंबा है। ऐसे ही वैसे ही ये भी दोनों है। अब देखते हैं विभाजन रहित न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है, मानव में जो कोशिका होता है उसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। मानव में जो न्यूरॉन में होता है उसमें कोशिका में विभाजन नहीं होता है। अगर एक दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन है अगर उसमें बहुत तेज चोट लग जाए, बहुत तेज चोट लग जाए तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सर पे मारो फिर भी ठीक है, अगर उसके ऊपर भी मार दो ब्लड आ जाए फिर भी ठीक है, कस के और मार दो हड्डी टूट जाए फिर भी ठीक है। लेकिन वही जब दिमाग के अंदर चला जाएगा ना तो वो कभी भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोशिका विभाजन उसमें नहीं होता है। अब देखते हैं। और लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मानव में कैंसर हो जाता है।
हो जाता है कैंसर। तो मानव में कैंसर कैसे हो जाता है, जब उसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो मानव में दिमाग में कैसे कैंसर हो जाता है। जैसे देखिए तेज विभाजन, जो तेज विभाजन है वो होता है लीवर में, लीवर में होता है सबसे तेज विभाजन। अगर लीवर जो है ना अगर खुद से कट जाए ना, अगर कट जाए तो ये खुद से रिकवर हो जाएगा, मतलब इसमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है, तो इसमें ये अपने से ठीक हो जाएगा। तो इसलिए देखिए क्या होता है, अगर बॉडी में कहीं भी बहुत तेज़ी से कोशिका विभाजन होने लगे तो वहाँ पर उसी को कहते हैं कैंसर, कैंसर उसी को कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा शरीर है, अगर हम यहाँ पे एक थप्पड़ मारे तो यहाँ के साथ कुछ कोशिका मर गई, तो जब यहाँ पे कोशिका मर गई तो ये कुछ देर के बाद रिकवर कर लेगी, तुरंत नई कोशिका बना लेगी। कोशिका विभाजन का मतलब ये कतई नहीं है कि हमारी जो कोशिका है वो टूट जाए, वो टूट कर दूसरी कोशिका बनाती है, नहीं। कोशिका जो होती है वो अपने जैसी एक कोशिका बनाती है। मतलब कहने का कोशिका विभाजन का मतलब टूटना नहीं होता है, कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि वो अपनी जैसी एक और कोशिका बना ले, उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि न्यूरॉन जब यहाँ पे कोशिका विभाजन होता नहीं है तो दिमाग में जो है वो कैंसर कैसे होता है, जिसको कहते हैं हम ब्रेन में जो होता है उसमें कैंसर होता है ना, तो उसको कैंसर होता कैसे है अब ये हम देखेंगे। तो इसको हम आगे देखते हैं और ये तो देखते हैं पहले। तेज विभाजन लीवर में होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कोशिका जो होता है, देखिए अभी एक ईंट है, कई ईंट मिलाएंगे तो एक दीवार बनेगा, कई दीवार बनाएंगे तो एक कमरा बनेगा, कई कमरा बनाएंगे उसको बहुत अच्छे से सजा देंगे तो एक घर बन जाएगा। तो वैसे ही है हमारे शरीर का भी, जैसे कई कोशिका मिलाने से एक उत्तक का निर्माण होता है और कई उत्तक मिलाने से एक अंग का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का हड्डी, हमारा हाथ, हमारा दिमाग, हमारा आँख, हमारा जो भी है पैर, ये सब मिलकर एक अंग बनाता है। इतना जब ये सब अंग है हमारे शरीर का, जब इतना अंग मिलता है तब हमारे एक शरीर का निर्माण होता है। इस